Welcome to Commerce Education Online. So today we will discuss diminishing balance method. इसको हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। देखो, वैल्यू ऑफ एसिड गोज ऑन डिमिनिशिंग ईयर टू ईयर। एसिड्स की वैल्यू ईयर टू ईयर कम होती जाती है। अब जो हमने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड किया था उसमें हमने क्या किया था कि जो 10,000 की मशीन है उसके ऊपर हर साल 1,000 ही डेप्रिसिएशन लग रहा था बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। लेकिन यस इस सर। वाले मेथड में क्या है, पहले साल 1,000 लगेगा, रिमेनिंग वैल्यू 9,000 रह जाएगी डिमिनिशिंग वैल्यू। उसके ऊपर फिर 900 लगेगा, फिर इसका 10% जो करेंगे डिमिनिशिंग वैल्यू का करेंगे। फिर 8,100 रह जाएगा, नेक्स्ट ईयर किसका करेंगे, 8,100 का 810। समझ गए बात यस को? सर। तो ये वाली सर मेथड मतलब जो में, जो डिक्रीज होता है। हाँ, जो जो डिक्रीजिंग वैल्यू आती है ना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। जैसे एग्जांपल इसने दिया, 10,000 की फर्स्ट ईयर की मशीन है, फर्स्ट फर्स्ट ईयर में तो दोनों में सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन सेकंड ईयर में 1,000 ना लग के 900 लगेगा, फिर 810 लगेगा, फिर 729 लगेगा। ओके सर। अकाउंट सारा वैसे ही बनेगा, सिर्फ हमारे उसमें थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा फर्क है। अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन टू मेथड्स। सबसे पहले अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में इक्वल डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एवरी ईयर, बट इन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड depreciation goes on decreasing year after year, as we earlier discussed. On the basis of calculation of depreciation, depreciation is charged on original cost of the asset, and in diminishing balance method, depreciation is charged on the reducing balance on the asset. Zero level. The book value of the asset can be reduced to zero. In original cost method, the book value of assets can be reduced to zero. Suppose करो हमारी मशीनरी 10,000 की है, 1,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, एक 10 साल के बाद तो जीरो हो जाएगी उसकी वैल्यू। यस सर। But in case of written down value method or diminishing value method, the book value of the asset can never be zero. 1 रुपया भी रह जाएगा उसका भी कुछ परसेंटेज डेप्रिसिएशन लगेगा। सर मतलब ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज केप्ट लो। इसमें डेप्रिसिएशन की रेट कम रखी जाती है और इसमें डेप्रिसिएशन की रेट ज्यादा रखी जाती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर ही ज्यादा लगेगा, उसके बाद तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे लगेगा। लेकिन इसमें जो फर्स्ट ईयर में लगेगा वही हर एक साल लगेगा, तो इसलिए इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम रखी जाती है। अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स। दिस मेथड इज नॉट अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी, लेकिन ये वाला मेथड इनकम टैक्स अथॉरिटी अप्रूव करती है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो ये मानती है कि पहले साल एसिड्स जो यूज हुई है 1,000 की, पहले साल ज्यादा डेप्रिशिएट होगी, उसके बाद वो यूज टू होके अगले साल कम लगेगा डेप्रिसिएशन, फिर उससे साल उसके कम लगेगा। हम एक बार जो सेकेंड हैंड चीज है उसपे उसी रेट से थोड़ी डेप्रिसिएशन लगता है, वो कम रेट से लगता है। ओ। आप कोई चीज, एक गाड़ी 1 लाख 10 लाख रुपए की खरीद लो, जब बेचने जाओगे वो 8-7 लाख की बिकेगी 1 महीने बाद भी। लेकिन अगर आप 7 लाख की लाओगे सेकंड हैंड, 5 लाख की लेके आओगे, तो ज्यादा ज्यादा 3-4 लाख 4 लाख की बिक जाएगी। मतलब उसमें ज्यादा लॉस नहीं होता, सेकंड मतलब जो थोड़ी पुरानी हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन भी उसी बेस के ऊपर चार्ज करते हैं। सुटेबिलिटी। इट इज सुटेबल फॉर द एसेट in which repair charges are less than the possibility of obsolescence is less, as well as land and building, patents and trademark। ये वही सुटेबल होते हैं जहां रिपेयर चार्जेस कम होते हैं।
और दूसरे वाला मेथड जहां रिपेयर चार्जेस ज्यादा होते हैं, वहां ये वाला मेथड यूज होता है। ओके सर। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए। अल्पाइन ट्रेडर परचेज अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2015 on a cost of rupees 8,000 and spent 2,000 on its installation. It means the value of the cost of machine is rupees 10,000. 10,000, यस सर। The firm writes off depreciation at the rate of 10% by written down value method or diminishing balance method. The scrap value of the plant and machinery at the end of the fourth year 6561. Show the machinery account. अब हमने मशीनरी अकाउंट दिखाना है, तो इसमें क्या करेंगे, टू बैंक 10,000 इकट्ठा कर लो, बाय डेप्रिसिएशन 1,000, फिर 9,000 आ गया, अब यस यस। 900 लगेगा डेप्रिसिएशन, फिर 810 लगेगा इस वाली वैल्यू के ऊपर, और फिर 729 लगेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका तो। और सर अगर स्क्रैप वैल्यू से ज्यादा आएगी तो सर वो हमारा प्रॉफिट होगा, अगर लेस आएगी तो वो हमारा लॉस होगा। बिल्कुल।